अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर वसीम रिसर्च। आज का मौजू इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो मसला है जिसके बारे में मुझसे बार बार पूछा जाता है। आसान जुबान में समझे तो यह हमारे जिस्म का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो तब एक्टिव होता है जब ब्लड में शुगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रोटी, चावल, मैदा, नाश्ता, ये सब पचान के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ये प्रोसेस मुंह और छोटी आंत में होता है और फिर ये ग्लूकोज खून की नालियों में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज डिटेक्ट होता है, पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम है इस शुगर को ब्लड से हटाकर सेल्स तक पहुंचाना, जहां ये एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी इसी एनर्जी को इस्तेमाल करती है। इंसुलिन ब्लड शुगर को 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास रखने की कोशिश करता है, यानी फास्टिंग शुगर 1 टीस्पून से भी कम होती है और एक एवरेज इंसान को इतनी ही शुगर की जरूरत होती है। बाकी सब आपके एक्टिविटी लेवल और रोजमर्रा के काम पर डिपेंड करता है। लेकिन जब कोई लगातार जरूरत से ज्यादा शुगर खाता है या हाई कार्ब फूड रोजाना का हिस्सा बन जाता है, तो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा होता रहता है और जब इंसुलिन इस एक्स्ट्रा शुगर को सेल्स के पास ले जाता है तो सेल्स इसे रिजेक्ट करने लगते हैं, यानी इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं और इस हालत को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। पाकिस्तान में एक एवरेज शख्स रोजाना तकरीबन 4 टीस्पून चीनी खा लेता है, जो सालाना लगभग 24 किलो बनती है, जबकि जिस्म को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब सवाल यह है कि बॉडी इतनी कोशिश क्यों करती है कि ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर शुगर लंबी मुद्दत तक हाई रहे तो यह जिस्म के ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती है। नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, आंखों की कमजोरी, ऑप्टिक नर्व डैमेज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मेमोरी लॉस, एल्जाइमर्स और आखिरकार डायबिटीज। अब एक और गलतफहमी दूर कर लें। हमारे खाने में 3 बड़ी कैटेगरीज होती हैं: कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। लोग समझते हैं कि बॉडी का फेवरेट फ्यूल शुगर है। हकीकत यह है कि बॉडी शुगर को पसंद नहीं करती, बल्कि उससे जल्दी निजात चाहती है, क्योंकि यह खून में ज्यादा दायर तक रहे तो डेंजरस हो जाती है। इसलिए बॉडी इसे जल्दी यूज करती है, या मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है, या फिर फैट में कन्वर्ट कर देती है। शुगर क्विक एनर्जी देती है शॉर्ट टर्म, लेकिन फैट लॉन्ग टर्म, स्टेबल और ज्यादा पावरफुल एनर्जी सोर्स है। नॉर्मल बॉडी में 40,000 प्लस कैलोरीज फैट की फॉर्म में मौजूद होती हैं। 40,000 नहीं, लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी बॉडी फैट पर बहुत एफिशिएंटली चल सकती है। इसीलिए जब आप शुगर पर डिपेंड करते हैं तो एक से एक और 5 घंटे में एनर्जी ड्रॉप होता है और फिर भूख लगती है और फिर आप ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, नान, समोसा, पकोड़ा, राइस, रोटी यानी हाई कार्ब फूड फिर से खा लेते हैं। यह साइकिल इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाती है और बहुत से लोग बिना जाने प्री डायबिटिक बन जाते हैं। आज पाकिस्तान उन मुल्कों में नंबर 1 पर है जहां डायबिटीज सबसे तेजी से बढ़ रही है। स्टेटिस्टिकली हम रैंक 1 पर हैं। जब आप बॉडी को फैट बर्न मोड में लाते हैं तो आप इसे एक प्रीमियम फ्यूल सोर्स देते हैं, कीटोन्स। बॉडी के 50% फंक्शंस कीटोन्स पर बहुत एफिशिएंटली चलते हैं। बाकी 25% ऑर्गन्स, ब्रेन, आई लेंस, रेड ब्लड सेल्स, इनके लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। लेकिन यह ग्लूकोज भी बॉडी खुद बना लेती है फैट या प्रोटीन से, लिवर में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी हमें एडेड शुगर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब बॉडी फैट को फ्यूल के तौर पर यूज करती है तो कम वेस्ट बनता है, कम ऑक्सीजन यूज होती है, स्ट्रेस कम होता है और मेटाबॉलिज्म ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस असल में बॉडी का एक अलार्म है जो बताता है कि आप जरूरत से ज्यादा शुगर खा रहे हैं, और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हालत आगे चलकर डायबिटीज का रूप ले सकती है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद रही होगी। मैं हूं डॉक्टर वसीम। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।